प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट खापा में जनवरी 2023 में प्रारंभ हो जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने निक्षय मित्र बनकर 20 क्षय रोगियों को दिया गया पोषण आहार। अघोषित भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाने बेरोजगार युवाओं ने की मांग, रैली निकालकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र खापा में बन रहे प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। यह एथेनॉल प्लांट अपने निर्माण के अंतिम चरण में है और माह जनवरी 2023 से इससे एथेनॉल का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। खापा का यह एथेनॉल प्लांट विसाग बायोफ्यूल्स बालाघाट द्वारा लगाया जा रहा है। बालाघाट जिले के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। मंत्री द्वय 28 सितंबर की रात्रि 10:45 पर बालाघाट जिले के खापा में 165 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे 130 KL क्षमता के ग्रेन बेस एथेनॉल प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पात्रता होने के बाद भी योजनाओं के लाभ से वंचित आम जन को पात्रता के अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर आम जन से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत देश को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए राज्य क्षय कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में टीबी रोगियों को पोषण आहार की सुविधा मरीज उपचाररत रहते हुए दी जानी है। इसके लिए जिले में निक्षय मित्र बनाए जा रहे हैं। निक्षय मित्र जिले में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बन सकता है और अपनी सेवाएं दे सकता है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय बालाघाट में नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर एवं नगरपालिका सभापति संगीता खगेश कावरे द्वारा 20 टीबी के मरीजों को पोषण आहार देने हेतु निक्षय मित्र बनकर पोषण आहार वितरित किया। सरकार द्वारा गत 3-4 वर्षों से अघोषित रूप से नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के विरोध में गुरुवार को बालाघाट जिले के बेरोजगार युवाओं ने अंबेडकर चौक से जय स्तंभ मार्ग पर धरना आंदोलन कर रैली निकालकर प्रदेश के मुखिया के नाम भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाकर शीघ्र भर्ती प्रारंभ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि वर्ष 2018 से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है, जिससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ते जा रही है और काफी युवाओं की उम्र निकलते जा रही है, जिससे शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल रहे। दरअसल पिछले 4 वर्षों से 2018 से मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों में अघोषित रोक लगी हुई है। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि अघोषित रोक जल्दी से जल्दी हटाई जाए। और हमारे मामा जो लगातार कह रहे हैं कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे, 1 लाख भर्तियों का स्वप्न न रहे, उनको धरातल पर उतारकर जल्दी से जल्दी समस्त भर्तियों के विज्ञापन तुरंत जारी करके भर्ती प्रक्रिया जल्दी से पूर्ण कराई जाए। बस ये हमारी मांगों को लेकर सभी विद्यार्थी बेरोजगार साथी सड़क पर हैं। हमारा इंदौर में एक भर्ती सत्याग्रह के नाम से पिछले 9 दिन से हमारे छात्र वहाँ पर आंदोलनरत हैं। उसी के समानांतर हम बालाघाट में भर्ती सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। 1 दिवसीय भर्ती सत्याग्रह है, जिसमें हम लोग एक रैली आयोजित कर रहे हैं अपने यहाँ आयोजन स्थल से लेकर के हनुमान चौक तक, वहाँ पर वापस आएगी रैली। और इसमें सारी छात्र संख्या, लगभग सारी लाइब्रेरी के बच्चे, कोचिंग के बच्चे, जितने तैयारी करने वाले बच्चे सभी शामिल हैं। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं है इसमें, और ये बच्चों का आंदोलन है। हम लोग रैली निकालने के बाद यहाँ पर दिन भर जो है नुक्कड़ नाटक और इसके अलावा कविता पाठ, संगीत कार्यक्रम, इस टाइप की गतिविधियाँ करके बच्चों को इंगेज करके रखेंगे। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरी अंतर्गत आने वाले ग्राम तीनगढ़ी, जहां पर आदिवासी परिवार के द्वारा शासकीय भूमि पर साफ सफाई करते हुए अपना हक जताते हुए कब्जा कर लिया गया, जिसके विरुद्ध सेमरटोला के ग्रामीण आक्रोशित हो रहे हैं। जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि कब्जा करने वाले आदिवासी परिवार के व्यक्ति दूसरे ग्राम के निवासी हैं, परंतु आदिवासी परिवार की माने तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुरखों की जमीन
जो कि कई सालों से उनका कब्जा है और उसके सामने की जमीन को उन्होंने साफ सफाई करते हुए अपना हक जताया है। परंतु इस मामले में राजस्व विभाग के द्वारा जांच कराते हुए ग्रामीणों ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कब्जा की गई भूमि घास मद की भूमि है, जहां पर ग्रामीण गाय चराते हैं। परंतु आदिवासी परिवार का कहना है कि जिस भूमि पर उन्होंने कब्जा किया है उससे कहीं अधिक घास की भूमि शिकायतकर्ता ने कब्जा कर रखी है। हम रहने के लिए घर चाहिए। हमारे आजा दादा पुरखों का जमीन था, हम लोग बाहर चले गए थे कमाने के लिए, अभी लौटे हैं तो हम आजा पुरखा की जमीन में मकान बनाएंगे और वहाँ रहेंगे। आजकल हमारा मकान बनाई कर कब्जा कर रहे थे, बाहर के वो बोलते हैं गांव वाले, तो हम बाहर के क्यों होंगे, हम तो एक ही पंचायत के रहने वाले। वो हमारे आजी दादी पुरखों का जमीन है। इससे पहले खेती वहाँ पर होती थी, पर अभी बीच में खेती करना छोड़ दिए थे तो वो ज़मीन हो गया है बंजर। तो और इस दौरान काम करने हैदराबाद कमाने ऐसे चले गए तो वहाँ खेती ना हो पाई और इस वजह से ये जब अभी लौट के जब आए तो अब चाहते हैं कि हम वहाँ खेती बाड़ी करें, वो जगह को सुधारें, ऐसा करके। तो यही समस्या है कि वहाँ काम धाम करने नहीं दे रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। कौन रोक लगा रहा है? वहीं के ग्रामीण लोग। जी बताएंगे। चमरूलाल पटले। क्यों एकत्रित हुए थे आप लोग यहाँ पे आज? ये इसलिए हुए थे कि ये यहाँ देवसर्रा वालों ने आकर के अवध कब्जा किए और हम लोगों की वो ज़मीन निस्तार की है, चरोखर की ज़मीन है। तो हमारे 4 मवेशी यहाँ कहाँ जाएंगे, वहाँ चरने के लिए वहाँ चाहते थे और हमारा निस्तार वहीं होता था। अच्छा। और इसके बाद में उनने अतिक्रमण किए और कल पटवारी साहब आए तो पटवारी साहब ने उनका केस बनाया का क्या किए ये तो नहीं मालूम, पर आए थे पटवारी साहब पर वो बताए कि वो ज़मीन छोटे झाड़ के जंगल में है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या सागौन के पौधे भी लगे हुए थे? हाँ, सागौन के पौधे भी कटे हैं। लगभग कितने पौधे कट गए होंगे? करीब करीब कट गए होंगे 400-500। 400-500 यानी छोटे छोटे पौधे। हाँ, छोटे पौधे। तो उसका कुछ केस बनाया क्या पटवारी साहब? अब ये नहीं मालूम हमको, उसका केस बनाया नहीं बनाया। आप लोग क्या चाहते हैं ग्रामीण? हम लोग ये चाहते हैं कि वो ज़मीन वो किसी को नहीं बटी जाए, सिर्फ बटे तो अगर गांव वालों की निस्तार की ज़मीन है वो। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने नवनिर्मित गोंदिया जबलपुर ट्रैक को मुक्त कराने की मांग को लेकर प्रतीकात्मक रूप से गौतम अडानी को ज्ञापन सौंपा गया। यात्री ट्रेन न चलाकर मालगाड़ी ट्रेन चलाए जाने का विरोध किया है। इस दौरान ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा है कि रेलवे प्रशासन गोंदिया जबलपुर, बालाघाट, कटंगी व तिरोड़ी यात्री ट्रेन न चलाकर मालगाड़ी चलाई जा रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने पूरा रेलवे ट्रैक अप्रत्यक्ष रूप से अडानी को दे दिया है। उन्होंने शीघ्र यात्री ट्रेन चलाने की मांग की है। गोंदिया जबलपुर, बालाघाट, कटंगी, तिरोड़ी, नागपुर तक जो लोकल यात्री ट्रेनें बंद हैं, उसको लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति लगातार ज्ञापनों के माध्यम से यह गुहार कर रही थी कि यात्री ट्रेनें प्रारंभ की जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि विगत 4-5 महीनों से यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को आगे किया जा रहा है और मालगाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यह बात अब एक तरह से प्रमाणित होते चली जा रही है कि यह पूरा का पूरा जो रेलवे ट्रैक है यह अडानी अंबानी जी को अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया गया है और यात्री ट्रेनों को न चलाकर मालगाड़ियों का परिवहन इसका साक्षात प्रमाण है, जिसको लेकर आज हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ गौतम अडानी जी को बुलवाया और जो कि हमारे बालाघाट के जो सांसद हैं, सिवनी बालाघाट के सांसद हैं, जिन्होंने अभी बयान दिया था कि वे असहाय हैं रेलवे की समस्याओं को लेकर, तो उनके असहायता को लेकर एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ उनको असहाय के रूप में भी रखा गया है। मॉयल नवदुर्गा उत्सव समिति मॉयल लिमिटेड उकवाखान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि एवं ऑल इंडिया फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। हजारों की संख्या में दर्शक दिन में भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं और रात में मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का साथ ही महिला मंडल के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच वीकेपी बॉयज भिलाई छत्तीसगढ़ एवं तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु के मध्य खेला गया, जिसमें तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु की टीम ने 3-1 गोल दाग कर जीत हासिल की। आपके स्वागत है, कोई बात नहीं,
आप बढ़िया खेलो और ये मैदान में हमारे भरपूर मनोरंजन करो। काली हमन देखे लोक रंग और सुंदर छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम बहुत मजा आते जी। तो ये 501 रुपये का नया पुरस्कार यहाँ पर आप भेंट करें, बहुत ही अच्छा।